तो हेलो बच्चों। और क्या हालचाल, कैसी चल रही है तैयारी? मौज आ रही है नहीं आ रही? आप सब लोगों को मेरे को पता है बड़ी टेंशन में होंगे, अरे पेपर आने वाले हैं, मेरे को क्वेश्चन करा दो, मेरे को क्वेश्चन करा दो। तो आज आपका अजय भैया आपके लिए लेके आ गया है क्वेश्चंस। किस पे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे। सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन जो पिछले साल पेपर में आए हैं और मिड टर्म में जो अब की बार पेपर में आए थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो गए। तो ये वाला चैप्टर आपका श्योरिटी के साथ मैं ऐसा करा दूंगा कि आप बोलोगे वाह भैया वाह, मजा आ गया। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहो। इसी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेहनत भी करते रहा करो, पढ़ते रहा करो डेली। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। अब ए ऑप्शन दे रखा है हमको, ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी। गलत। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ हाउ इट इज करेक्ट? इसने बोला, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। बोला कि एक कोई दीवार है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। आप इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हो। तो एक तो हो गई आपकी बॉडी, एक हो गई ये वाली बॉडी। तो कितनी बॉडी हुई? डिफरेंट बॉडीज हुई। कितनी डिफरेंट बॉडीज हुई? दो बॉडी हुई। अब इसने आपने लगाया इधर फोर्स, दीवार ने आपको लगाया इधर फोर्स। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सारी चीजें समझते रहना। और सिर्फ क्वेश्चन करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से मैं आंसर बता रहा हूँ और क्या टेक्निक लगा रहा हूँ, क्या लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, साइंस इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। आप रट के कहीं नहीं जा सकते जीवन में। ठीक है, 9th है, 10th होगा, फिर आपका 11th होगा, 12th होगा, फिर आप और अच्छी से कुछ चीजें करोगे। जैसे मैंने आईआईटी से कराया, आप भी आईआईटी से करोगे, तो उसमें रट्टाफिकेशन नहीं चलता बेटा। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज। द ऑब्जेक्ट क्या करता है? इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया का सीधा सीधा काम होता है कि वो उसके पास टेंडेंसी होती है कि किसी भी बॉडी को, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। तो यहाँ पे स्पीड से कोई लेना देना है, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, डिक्रीज इंक्रीज कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है द रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स ऑफ मोशन। अपने मोशन में किसी भी प्रकार का अगर वो रजिस्ट कर रहा है, यही तो इनर्शिया है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू accelerate a 200 किलोग्राम कार at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि कितनी फोर्स हमको चाहिए होगी इसको हिलाने के लिए और इस स्पीड पे चलाने के लिए। तो 200 हमारा मास है, इनटू में एक्सेलरेशन हमको 5 दे रखा है। आगे हमारा 1000 आंसर। कितना आंसर आ गया? 1000 आंसर आ गया। फोर्स की यूनिट मत भूलना, न्यूटन होती है। आंसर ए हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट, ए आंसर है। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चन बोल रहा है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। क्या बोला है कि 5 किलोग्राम का कोई मास है, उसको 2 सेकंड के लिए ये कोई एक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है? कोई भी एक फोर्स लगाता है जो अभी तक हमें पता नहीं है। और ये फोर्स क्या करती है? इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड पर ले आती है। तो अब बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो फोर्स लगी है उस फोर्स को निकालो। अच्छा ठीक है, हमने बोला भाई आपके बातें सर आंखों पे, हम निकालते हैं एम ए। ठीक है, अब हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो हमको मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट बंद, टी। ठीक है, अब हमको मास कितना दे रखा है जल्दी बताओ? मास दे रखा अपने को 5। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 7। माइनस में 4, ओ सॉरी, माइनस में 3 अपनी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, एंड देन व्हाट इज टाइम? टाइम कितना दे रखा है? टाइम ड्यूरेशन अपना 2 सेकंड। और जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो अपना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा? अपना हो जाएगा ये 4। और 2, 2 जा 4, इसको काट देंगे तो जब 5 इंटू में 2 हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 10। कितना आंसर आ जाएगा अपना? 10। तो अब हमने देखा कि हमारा जो फोर्स है,
हमने देखा कि हमारा जो फोर्स है वो कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 10 न्यूटन अपना फोर्स आ गया, जो हमारा इसने इस क्वेश्चन में पूछा था, हमने भाई निकाल लिया। चलो अब आगे बताओ, आगे क्या करना है। आगे बोल रहा है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अरे वाह, इसकी तो डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। वेलोसिटी बताओ हमको फाइनल। ठीक है जी, हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, जब हमें टाइम दे रहा है कितना, जब हमें टाइम दे रहा है 5 सेकंड, हमें टाइम दे रहा है 5 सेकंड। तो हम वही सेम फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल्स टू में m फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी टाइम। अब क्या बोल रहा है, हमको ये निकालना है, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों को इधर ले जाएंगे, इन सारी चीज़ों को इधर ले जाएंगे, जिससे कि हमारा ये सामान सही से हो सके। अब इसको अरेंज करते हैं। तो हमारा फोर्स इंटू में टी डिवाइड बाय में एम प्लस में यू इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, अपना वेलोसिटी, अपना क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब इसको सही से लिख लेते हैं एक बार। चलो, v इज इक्वल्स टू में f फोर्स, t मास प्लस में u इज इक्वल्स टू में अपना v तो है ही इधर, तो मैंने लिख दिया ना, तो बार बार क्यों लिखवा रहे हो यार, क्या करके मानोगे बच्चों। फोर्स अपना 10 है, टाइम अपना 5 सेकंड दे रखा था कि भाई अब इसका बताओ। मास अपना 5 है ही है, प्लस में अपना जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 3। 5 से 5 गया, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 10 प्लस 3। अब इतना भी नहीं पता क्या कर रहे हो, 13 मीटर पर सेकंड अपना आंसर आ गया। कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकंड अपनी फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, देख लो, फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी थी, हमने निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, ये कैसे नीचे की तरफ हो गया भाई, थोड़ा सा ऊपर हो जा। अब ये हमको बोल रहा है एन एथलीट कैन टेक अ लॉन्गर जंप इफ ही कम्स रनिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, जबकि वो अगर खड़ा होके जंप करता है तो वो उतनी दूर नहीं जंप कर पाता है। तो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर कोई एक एथलीट है, अगर वो भाग के आता है तो वो लंबा जंप करता है, वो लंबा जंप करता है। बट अगर वो यहाँ पे खड़े होके, अगर वो यहाँ पे खड़े होके जंप करता है तो वो बड़ा छोटा सा जंप करता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब वो भाग के आ रहा है तो उसकी स्टेट क्या है, वो मोशन में है, वो रुकना क्यों चाहेगा। वो जब यहाँ पे होएगा तो उसकी बॉडी फिर भी मोशन में रहेगी, कहेगी अरे भाई भाई आगे भाग आगे भाग। और जब वो यहाँ पे पहले से ही खड़ा है तो वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट की बॉडी को क्यों हटाना चाहेगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, जब एथलीट भाग के आ रहा है तो वो मोशन में है, किस में है, मोशन में है। तो यहाँ पे कौन सा इनर्शिया लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है पर्सन स्टैंडिंग इन बस फॉल्स बैकवर्ड। अब कोई एक इंसान है, वो बस में खड़ा हुआ है, बस ने आगे मूव किया, आप हो गए पीछे, क्योंकि आप क्या थे, आप थे रेस्ट में, आप किस में थे, रेस्ट में। और ये किस पे आधारित है, ये आधारित है इनर्शिया पे, किस पे, और इनर्शिया पे। और इनर्शिया पे क्या आधारित है, लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या बोला जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फाइनल या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तब तक वो रेस्ट में रहेगी। और अगर जब तक वो मोशन में है, वो मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट लगेगा। आगे चलते हैं, ये देखो क्वेश्चन, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन आया था। फिर मत बोलना कि भैया सीबीएसई का क्वेश्चन कहाँ कराया आपने, रोते हो तुम लोग ज्यादा, क्वेश्चन करा करो। वाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ऑल्सो। अब इसमें दो दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक तो ओवर स्मार्ट, थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे बच्चे जिनको कह रहे हैं सर जी हमें नहीं पता आप ही बता दो। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, एक तो ड्यू टू इनर्शिया एंड ड्यू टू मोमेंटम। अब जब कोई बॉडी आ रही है तो उसके पास मास भी होगा और उसके पास वेलोसिटी भी होगी। तो जब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और आप यहाँ पे खड़े हो और आपको ये हिट करी, आप
जब इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, तो इसके पास कितना इम्पैक्ट होगा कि आपको ये हिट करेगा, तो इसकी जो सारी फोर्स है वो आप में ट्रांसफर हो जाएगी। जब आप में ट्रांसफर होगी तो आपको हिट होगा, आप इंजर्ड होगे, क्योंकि इसका जो पूरा मोमेंटम है, पूरा इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आ गया। बट इनर्शिया ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बताता नहीं है। इनर्शिया का सिर्फ इतना सा काम है कि वो रजिस्ट करता है। किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अगर भाई अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, और वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे। इनर्शिया किसी भी तरीके का फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं बताता है। तो इस वजह से द सुटेबल आंसर फॉर दिस इज ड्यू टू मोमेंटम द पर्सन विल गेट इंजर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है असर्शन है इसका कि इट हैज डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर अ ग्राउंड। हाँ, ये तो सही बात लग रही है भाई, भारी चीजों को उठाना मुश्किल होता है, घसीटना। अब क्यों होता है? हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस क्योंकि मास ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा। जिसका मास ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा। तो एब्सोल्युटली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका वजन है इतना, जिसका मास है इतना, और ये बोल रहा है कि फोर्स बताओ, फोर्स बताओ जब नेगेटिव एक्सेलरेशन इतना है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं और रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इतना इजी क्वेश्चन 2 नंबर का है। फोर्स इज इक्वल्स टू में एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू में एम ए 500 इंटू में 1.7, कितना आ गया अपना आंसर? माइनस में, और ये माइनस का ही है, कहीं इसको प्लस का कर दो, माइनस का 2550 न्यूटन। कितना आ गया फोर्स अपना? माइनस का 2550 न्यूटन। ओके, समझ गए? इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, आपको लिखना ही पड़ता है, इतना तो समझ जाओ बच्चों, क्या करोगे। क्वेश्चन 10 बोल रहा है फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रेस्टिंग बॉडी of 2 kilogram so that it require a velocity of 100 meter per second. Now this question is good. आप इस क्वेश्चन को बताओ कैसे कर सकते हैं। हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू में एम ए होता है। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देनी रखी, हमें इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं दे रखी, हमें यहाँ पे दे रखा फाइनल वेलोसिटी। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फोर्स हमको दे रखी है 100, मास 20 इंटू में 100, क्योंकि वेलोसिटी, जो वेलोसिटी मैंने यहाँ पे कैसे ली है, मैंने यहाँ पे माइनस में जो अपना वो है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है? 0 रख दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 100 ले लिया। टाइम को यहाँ पे पूछा है, 100 से 100 गया, टाइम इधर गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू में 20 सेकेंड हो गया। कितना हो गया? 20 सेकेंड हो गया। अब हम इसको एक और एक्सप्लेनेशन से करेंगे। अब इसको हम एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं? एक और तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि अब हमको यहाँ पे 2 फॉर्मूलों की जरूरत होगी, एक तो ये एंड सेकंड इज वेलोसिटी वाला u प्लस में a t। यहाँ पे से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से फिर हमारा टाइम निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पे हमारा जो फोर्स था, फोर्स कितना था? फोर्स था अपना 100 डिवाइड बाय में मास को इधर लेके आए, मास कितना हो गया? 20 इजिकल्स टू में a 5 अपना आ गया ये एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपनी कितनी थी? वेलोसिटी थी अपनी 100, वेलोसिटी कितनी थी अपनी? 100। टाइम हमको निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है ही है, प्लस में 5t। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब जब ये वाला 5 इसको कट करेगा तो ये अपना आ जाएगा 20 सेकेंड टाइम। कितना आ गया? 20 सेकेंड अपना टाइम आ गया। देख लो, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन 2 तरीके से करके बता दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, समझ रहे हो? वेटेज। तो ऐसे करोगे तो चीजें होंगी। अब द 11th क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि एक टग ऑफ वॉर में 2 टीम सेम फोर्स अप्लाई कर रही हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रही हैं, और जो रोप है वो ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ईदर साइड इट डज नॉट मूव।
अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई जब इधर से भी वही फोर्स लग रही है, इधर से भी वही फोर्स लग रही है, और फिर भी ये क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया जीरो। अब रिजल्टेंट जीरो किस कंडीशन में होता है? जब बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं तब ही कोई भी चीजें फोर्स काम नहीं करती। बैलेंस्ड फोर्सेस का मैंने एक चीज और बताई थी, मेरी वीडियो ना देखी हो तो मेरी वीडियो देखने जाके मैंने सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ आप शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हो, नथिंग एल्स। ना वो रेस्ट में अगर है तो मोशन में नहीं जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? अपना मास इनटू में वेलोसिटी। मास क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी होता है अपना मीटर पर सेकंड। ये वाला ऑप्शन ढूंढो का है, ये वाला ऑप्शन ये रहा। कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताओ। आपके लिए देखो सीबीएसई ने ये वाले क्वेश्चन पूछ रहा है 2023-24 सेशन में। अब 13 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट। अभी देखो, अभी बताया मैंने, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैलेंस फोर्स क्या बोल रहा है? अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन तो करेक्ट है, बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड दिस इज रॉन्ग। दिस ऐसे कैसे चलेगा रे भैया? जब इधर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तभी तो भाई ये नहीं हिलेगा। हैं, इक्वल फोर्स लग रही है भाई साहब, कहाँ से अनइक्वल बोल रहे हो सीबीएसई भाई साहब? तो इस वजह से हमारी ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और हमारी असर्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि जब भी हम अपनी दो फिंगर से टैप को ओपन करते हैं कौन सी फोर्स अप्लाई होती है? तो आपने देखा होगा, जब भी आप टैप को ओपन करोगे ना, तो आप एक फोर्स इधर लगाओगे, एक फोर्स इधर लगाओगे। कभी करते हो ना, टोटी अपनी खोलते होगे, टंकी खोलते होगे 2 उंगलियों से, तो ऐसी तो खुलती है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में खुलती है, ये वाली कंडीशन हो रही है। इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा नहीं होता कि ये वाली उंगली में आप तेज फोर्स लगा दो, इसमें कम फोर्स लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। और पैरेलल ये है ही, देख लो, पैरेलल टू ईच अदर है ही। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये सारे के सारे इसके आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मिड टर्म में क्वेश्चन पूछा गया था ये, अभी के अभी जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं जो आपके, इसमें आपको पता होगा ये वाला। और अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 2 किलोग्राम फॉर 10 सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी बताओ। अब चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू में एम ए होता है। हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी। हमने चेंज इन वेलोसिटी को ना फाइनल वेलोसिटी और वो नहीं करा। अब क्यों नहीं करा? क्योंकि फायदा होता नहीं उससे ना, और हमको यहाँ पे फोर्स है। अब आगे हमारा क्या है, हम आगे 2 हमारा मास हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हमको निकालना ही है, टाइम हमको 10 दे रखा है, 100 अपना ये है, 2 से 50 हो गया ये, और इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो अपना चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर हो गया सी। अब इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बता दिया? इसमें मैंने आपको PYQ करा दिए, मैंने आपको मिड टर्म करा दिए, सारे के सारे करा दिए, सारे क्वेश्चन करा दिए जो भी अभी आपके आए हैं और आपके इंपॉर्टेंट होंगे। देख लेना, इस साल भी इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। यही क्वेश्चन बार बार करें, रिवीजन करें। मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए, मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए जो आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल दे रखे होते हैं ना, वो मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब आपका क्या काम बनता है? अब आपका काम बनता है रिवीजन करना। क्या करना? आपका काम बनता है रिवीजन करना। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवाइज करना जरूरी है। मेरी वीडियोस देखें, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, इस वाले चैप्टर के ऊपर ही। आप वीडियो देखोगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको एक चीज और करनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी PYQ के वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर, स्पेसिफिक चैप्टर के आपको PYQ चाहिए, आप मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हम दोनों
साथ ऐसे ही चलेंगे और इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप डरना मत, क्वेश्चन करते रहो, मजेदार क्वेश्चन करो, रिवीजन करते रहो, डरने की कोई बात है नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें।